नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रोचक टेल्स पर आप सभी का स्वागत है। आपने इतिहास में मेवाड़ की निडर रानी कर्णावती की जौहर की कहानी तो सुनी होगी, जो बहुत प्रचलित है। मगर मैं आज मेवाड़ की कर्णावती की नहीं, बल्कि गढ़वाल की वीरांगना रानी कर्णावती के बारे में बताऊंगी, जिसने मुगलों को इतना बेइज्जत किया कि उनकी नाक कटवा ली थी और उनको दोबारा गढ़ राज्य की सीमा पर आक्रमण न करने की धमकी देकर भगाया था। तो आइए जानते हैं रानी कर्णावती की पूरी कहानी, रानी की वो शौर्य गाथा जो बड़ी मज़ेदार है। जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। गढ़वाल साम्राज्य के महाराजा महिपत शाह, जिन्हें मुगलों की अधीनता कभी स्वीकार नहीं थी, इसलिए वो शाहजहां के ताजपोशी में भी नहीं गए। इससे शाहजहां उनके राज्य पर हमले की फिराक में रहता था। 1631 में महिपत शाह एक युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए। महाराजा के युद्ध में वीरगति प्राप्त करने के बाद राज्य गढ़वाल का शासन महिपत शाह की रानी कर्णावती ने अपने हाथों में ले लिया था, क्योंकि उनके पुत्र पृथ्वीपति शाह तभी बहुत छोटे थे और वीर सेनापति माधो सिंह भंडारी भी उम्रदराज हो चुके थे। इस कारण सेना की कमान भी रानी के ही हाथों में थी। उस समय दिल्ली पर शाहजहां का शासन था। जब मुगलों को गढ़वाल राज्य पर रानी के शासन के बारे में पता चला तो नजावत खान के नेतृत्व में शाहजहां ने एक बड़ी मुगल सेना गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर पर आक्रमण करने के लिए भेज दी। उसने रानी को संधि प्रस्ताव भेजा, जिसके तहत उसने रानी से बहुत सारे रुपए और खजाना मांगा, वरना वो आक्रमण कर देगा। उससे कहाँ पता था कि उसका पाला राजमाता कर्णावती से पड़ रहा है। महारानी कर्णावती हिमाचल के राज परिवार से थी, इसलिए शासन कला में वह सिद्धहस्त थी, लेकिन वह जानती थी कि संख्या बल के आधार पर वह मुगल सेना का सामना नहीं कर सकती। इसलिए उन्होंने सूझबूझ का सहारा लिया। रानी कर्णावती ने मुगल सेनापति नजावत खान को संदेश भिजवाया कि वह मुगल बादशाह की अधीनता स्वीकार कर लेगी यदि उनको 2 हफ्ते का समय दिया जाए। इस समय वह बादशाह को भेंट स्वरूप 10 लाख रुपए ही दे पाएगी। नजावत खान मान गया। रानी ने अगले 1.5 महीने में उसे केवल 1 लाख ही रुपया दिया था। इसी बीच गढ़ राज्य की सीमा पर बैठी मुगल सेना की राशन खत्म होने लगी। सेना का जो भी सैनिक सामान लेने जाता, स्थानीय लोग उसे लूटकर मार देते। नजावत खान की सेना पर जब पूरी तरह कमजोर पड़ गई तो रानी ने पूरी शक्ति से आक्रमण किया और नजावत खान की सेना को तहस नहस कर दिया और कईयों को बंदी बना लिया। 17वीं शताब्दी में भारत आए इटली के यात्री निकोलाओ मानुची के किताब में और किताब हिमालयन गजेटियर में कर्णावती और मुगलों के संघर्ष के बारे में वर्णन मिलता है। उन्होंने लिखा है कि मुगल सैनिकों को पहाड़ चढ़ने और पहाड़ी युद्ध का तजुर्बा नहीं था। जब मुगल सैनिकों ने शिवालिक की तलहटी से ऊपर चढ़ना शुरू किया, उस समय महारानी कर्णावती पर्वत की चोटी पर मौजूद विंसर शिव मंदिर से दुश्मनों के खिलाफ सेना का संचालन कर रही थी। तब गढ़वाली सैनिकों ने गुरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया। मुगल सैनिक भागकर पहाड़ियों की तलहटी में पहुंच गए। वहां पहले से छिपे रानी के सैनिकों ने उन्हें घेर लिया और महारानी कर्णावती के आदेश पर घाटी के दोनों तरफ से रास्ते बंद कर दिए। लगभग 30,000 मुगल सैनिक घाटियों में फंसकर रह गए, क्योंकि उनकी राशन भी खत्म हो गई थी और भुखमरी से कई तरह की बीमारियां होने लगी। इसके बाद नजावत खान ने महारानी से वापस लौटने के लिए शांति प्रस्ताव भेजा, लेकिन महारानी तैयार नहीं हुई। उसके लिए महारानी ने एक शर्त रखी। महारानी कर्णावती ने नजावत खान को संदेश भिजवाया कि उसके सैनिक वापस लौट सकते हैं। युद्ध में जो सैनिक बंधक बच गए हैं उन सभी की नाक कटवानी होगी, ताकि लोगों को यह याद रहे कि गढ़ राज्य से टकराने वाले का क्या हश्र होता है। मुगल सैनिकों को ये करने के सिवा कोई और रास्ता भी नहीं था। वो लोग आत्मसमर्पण कर नाक कटवा कर वापस लौट गए। इस घटना से लज्जित होकर नजावत खान दिल्ली पहुंचकर आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद शाहजहां ने गढ़वाल पर कभी आक्रमण करने की हिम्मत नहीं हुई। गढ़वाल की लोकप्रिय पुस्तक शांवरी ग्रंथ में उन्हें माता कर्णावती कहा गया है। राज्य के जन कल्याण के लिए महारानी ने कई काम किए। नहर बनवाए जो वहाँ के किसानों के लिए वरदान है। 1646 में पृथ्वी शाह को गद्दी सौंपी गई। पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका और गढ़वाल की सबसे पराक्रमी रानी कर्णावती को इसी कारण से नाककटी रानी कहा जाता है। गढ़वाल इतिहास में आज भी रानी कर्णावती का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। रानी कर्णावती एक साहसी वीरांगना थी, जिसने मुगलों को इतनी शर्मनाक तरीके से हराया था कि उनके रहते मुगलों की हिम्मत नहीं हुई कि उनके राज्य को अपने अधीन कर सकें। पर अफसोस की बात यह है कि माध्यमिक शिक्षा में इतिहास की किताबों में मुगलों की महानता तो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पर ऐसी वीरांगनाओं का किताब में कहीं जिक्र तक नहीं है, जिससे कि हमारे देश के बच्चों को इन साहसी रानियों के बारे में पता चल सके। तो दोस्तों,
ये थी आज की जानकारी। अगर आपके पास भी रानी के बारे में कोई और जानकारी हो या मेरे लिए कोई सुझाव हो तो कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।